पिछले साल आईपीएल के स्काउटिंग सर्कल में एक नाम गूंजा। आरसीबी की तरफ से कई वीडियोस ट्रायल के शेयर करे गए, जिसने स्काउटिंग सर्कल को हैरान परेशान कर दिया कि ये खिलाड़ी कौन है। उस खिलाड़ी का नाम है रविचंद्रन स्मरण। आप लोगों ने इस खिलाड़ी का नाम आई एम श्योर नहीं सुना होगा। जिन लोगों ने सुना होगा उनको इस खिलाड़ी के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। 22 साल के ये खिलाड़ी हैं और 6 फुटिया ये खिलाड़ी हैं, यानी 6 फुट लंबे हैं ये। और इतनी स्पीड है इनकी, इतनी ताकत है इनकी छक्के मारने की, जिसका कोई भी जवाब नहीं है। इस तरीके से ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्पिनर्स को आड़े हाथ लेते हैं कि जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह क्या खेलता है और क्या ही शॉट मारता है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गेंद को बाहर ले जाना, गेंद को बाहर पहुंचाना, ये इनका सबसे बड़ा काम है, ये इनकी सबसे बड़ी हॉबी है। स्मरण ने कई सारी स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में आरसीबी की तरफ से, कई बार ट्रायल देने के बाद, और हर ट्रायल में सक्सीड होने के बाद भी उनको आईपीएल में मौका नहीं मिला आरसीबी की तरफ से खेलने का। लेकिन उसके बाद क्या था, बोलते हैं ना कि जब भी आपको बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगती है उस टाइम पर आपको घबराना नहीं होता, क्योंकि आगे कुछ और अच्छा लिखा रहता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। आरसीबी की तरफ से जब रिजेक्शन मिला तो उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से यानी एसआरएच की तरफ से इनको कॉल गया। एडम ज़ेम्पा का रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको हैदराबाद ने बुलाना चाहा। हालांकि एडम ज़ेम्पा से बिल्कुल नहीं मिलते। एडम ज़ेम्पा कहाँ लेग स्पिनर, एडम ज़ेम्पा से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। लेकिन हैदराबाद ने इनको कॉल कर ये साफ कर दिया कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं और हम आपको एक लंबी रेस का घोड़ा देख रहे हैं। लेकिन भाई वहां पर भी दिक्कतें पीछा नहीं छोड़ रही थी इस खिलाड़ी का। वहां पर भी एक एडवर्टीजमेंट से ये टकरा गए। कैच पकड़ने के लिए जा रहे थे और एडवर्टीजमेंट का जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं, जो बोर्ड्स लगे रहते हैं, उससे ये टकरा गए और चोटिल हो गए। और वहां का जो उनका सफर था वो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। आईपीएल का बेसिकली इतने सपने देखे थे कि भाई आईपीएल में ये करूंगा वो करूंगा, वो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो शशि, बहुत ज्यादा इस खिलाड़ी ने स्ट्रगल देखा है, बहुत ज्यादा खेला भी है इस खिलाड़ी ने। क्या कहेंगे और क्या बताना चाहेंगे इस खिलाड़ी? बिल्कुल, जिसके बारे में आपने पूरी कहानी बताई कि आईपीएल स्काउटिंग से जो है आरसीबी के ट्रायल में आए थे, फिर एसआरएच का हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन इनकी दुर्भाग्य थी कि वो फिर चोटिल हो गए और फिर बाहर हो गए। हालांकि ये पहली बार चोटिल नहीं हुए थे या पहली बार दुर्भाग्य का सामना नहीं किया था। इससे पहले भी इन्होंने 2019-20 के टाइम अंडर 19 में अच्छा कर रहे थे और सब कोई सोच रहे थे कि अंडर 19 में इनका नाम आएगा। 2022 में जो अंडर 19 टीम थी जिन्होंने जीता था वर्ल्ड कप, उस टीम में भी संभावित सदस्य में ये थे, लेकिन उस वक्त भी इनको चोट लग गया था और उस वक्त भी वो छिटक गए थे टीम से। लेकिन इन्होंने एक ही चीज है ना कि हार नहीं मानी। बार बार जो चोटिल होते गए, लेकिन फिर वो वापसी करते गए। फिर वापसी करने के बाद उन्होंने तेज तरार पारी खेली और फिर सबकी नजरों में आए। आरसीबी के ट्रेनिंग कैंप में आए, वहां भी ट्रायल में आए, उन्होंने भी ट्रायल दिया। लेकिन एक के बाद उन्होंने एक ऐसी पारियां खेली घरेलू क्रिकेट में, जब आईपीएल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी में 22 गेंदों पर 55 रन ठोक दिए। यहां पर फिर एक बार नजर बनी सबकी। आपको बता दें कि जैसा कि आप बता रही थी कि 6 फीट लंबे स्पिनर आसानी से गेंद को बाउंड्री के पार भेज सकते हैं। वो बैकफुट पर मजबूत हैं, लेंथ जल्दी भांप लेते हैं और स्पिन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाज है। शेख मुश्ताक अली टी20 और विजय हजारे ट्रॉफी में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो घरेलू ट्रॉफीज जितने भी होते हैं सब में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छी बल्लेबाजी के दम पर इन्होंने बार बार सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। इनको कॉल भी आया, लेकिन किस्मत इनकी खराब रही कि जब जब इनको कॉल आया, चाहे आरसीबी के ट्रायल्स में हो जाए, फिर एसआरएच या फिर अंडर 19 की बात ले लीजिए, इनको चोट उस वक्त ऐसे वक्त पर लग गई जब इनका पदार्पण होना ही था, उसी वक्त इनकी चोट लग जाती है। लेकिन ये खिलाड़ी जो है ये इन्होंने हार नहीं मानी है। ये लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और एक दिन इस खिलाड़ी का नाम हर कोई सुनेगा, हर कोई जानेगा। बिल्कुल, हर कोई जानेगा। और इवन एक इनका वायरल बयान भी हो रहा था जिसमें कहते हुए नजर आ रहे थे कि ठीक है, मैं अपने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, मुझे पता था कि मुझे कॉल आया, लेकिन उसके बाद मैं चोटिल हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वही इनके दिमाग में बस गया था। और एक वायरल बयान भी था शशि। बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि शुरुआत से ही मेरे पास छक्के मारने की क्षमता रही है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में अच्छा बनने के लिए गेम को कंट्रोल करना जरूरी होता है। टी20 में विकेट अच्छे हैं और मैदान छोटे, इसलिए छक्के लगाना स्वाभाविक है। लेकिन बचपन से रेड बॉल क्रिकेट मेरी प्राथमिकता रही है। मेरा सपना भारत के लिए टेस्ट खेलना है।
T20 तो उसका बोनस होगा। तो इसकी सोच आप देख लीजिए, ये T20 के जमाने में भी टेस्ट को कितना अहमियत देते हैं। जैसा कि हम लोग उदाहरण देते हैं कि विराट कोहली ने जब 3 जून की रात आपने देखा होगा कि जब आईपीएल जीता था, कितना बड़ा लम्हा था उनके लिए। लेकिन मैथ्यू हेडन ने जब उनको पूछा कि आप रेड बॉल क्रिकेट को कहां रेट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 टाइम्स बेटर मैं रेड बॉल क्रिकेट को अब भी रेट करता हूं, क्योंकि रेड बॉल जो आपको सम्मान दिलाता है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट जो आपको सम्मान दिलाता है, वो कोई क्रिकेट कोई फॉर्मेट आपको सम्मान नहीं दिलाता है। और उसी की बात यहाँ पर स्मरण भी कर रहे हैं कि भले ही वो T20 में अच्छे शॉट खेलते हैं, T20 के बदौलत पहचान मिली है, लेकिन रेड बॉल खेलना और टेस्ट क्रिकेट भारत के लिए खेलना उनका आज भी सपना है। मैं आपको बता दूं कि ये खिलाड़ी कर्नाटक से आते हैं और इनके कोच ने बताया है कि आप पहले कर्नाटक खेलने के लिए प्रेफर करो, कर्नाटक के लिए चयन हो गए तो फिर कर्नाटक के बाद आप टीम इंडिया के लिए भी चयन हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक और बयान उनका कि उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी जीतना जो 2014-15 के बाद से हमारी टीम नहीं जीत पाई है। शुरुआत में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब अपने खेल को बेहतर समझने लगे हैं और वो कर्नाटक के लिए अब रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं और कह रहे हैं कि कर्नाटक के लिए अगर मैं खेल गया तो फिर आगे बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। इनके पिता की अगर बात करें तो पिता जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सोलर इन्वर्टर बनाते हैं, माँ गृहिणी है, हाउसवाइफ है और चाहती थी कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बेटे को क्रिकेट खेलना था, बेटे को जो है 22 गज में गेंदबाजों के दांत खट्टे करने थे, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट का रास्ता चुना। और ये स्मरण अब देखते हैं कि कब इन्हें आईपीएल इंडियन टीम से बुलावा आता है और ये नाम जो रविचंद्रन अश्विन छा गया इंडिया में, एक रविचंद्रन स्मरण का नाम भी सबकी स्मरण में आ जाए। बिल्कुल सबके स्मरण में आ जाए और उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी ऐसे ही खेलते रहे, क्योंकि देखिए 22 साल के बहुत युवा, बहुत फ्रेश टैलेंट है और उस 22 साल की छोटी उम्र में, युवा उम्र में अगर वो इस तरीके की सोच रख रहे हैं कि भाई T20 तो एक बोनस है, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, जहां पर हर कोई T20 को प्राथमिकता देता है, हर कोई T20 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आप देखिए हमारे पास T20 के कितने सारे प्लेयर्स है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो गए, संजू हो गए, काफी ज्यादा प्लेयर्स है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि सुप्रीम फॉर्म ऑफ क्रिकेट माना जाता है, सुप्रीम फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट माना जाता है, उस फॉर्मेट को ये खिलाड़ी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो भी महज 22 साल के हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और बोलते हैं ना, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, तो जैसी इनकी सोच है, इनकी जो बल्लेबाजी है उसमें भी ये सोच इनकी रिफ्लेक्ट करती है। बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स इन्होंने देखी है। शुरुआत में ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त ये करते थे, रनिंग करते थे, जिम वगैरह जाते थे, ताकि माइंडसेट भी इनका ठीक रहे, क्योंकि जब भी आप इतना डाउनफॉल देखते हो लाइफ में, एक बताओ आरसीबी की तरफ से फोन आया, वहां पर चोटिल हो गए, उसके बाद हैदराबाद की तरफ से फोन आया, वहां पर चोटिल हो गए, मतलब आरसीबी वाले में तो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। बट जब आप इतने स्ट्रगल्स देखते हो लाइफ में, तो मेंटली आप बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने लगते हो, आपको डिप्रेशन होना लाजमी हो जाता है, एंग्जाइटी होनी लाजमी हो जाती है। बट उस टाइम पर भी इस खिलाड़ी ने जिम गया, ये खिलाड़ी पिकल बॉल इन्होंने खेला, रनिंग इन्होंने करी, ताकि इनका माइंड जो है वो फ्रेश रहे, और वही इस खिलाड़ी की बहुत बड़ी चीज है, और बहुत छोटी उम्र में। तो उम्मीद करेंगे कि इनको इंडिया की तरफ से शशि जल्दी कॉल आ जाए, आईपीएल की तरफ से जल्दी कॉल आ जाए। आरसीबी को तो वैसे भी फ्रेश टैलेंट की तलाश रहती है, और आरसीबी को चाहिए कि इनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो स्पिन को अच्छे से खेले, और इस खिलाड़ी की यही ताकत है कि स्पिनर्स को आड़े हाथ जरूर लेता है। तो उम्मीद करेंगे जल्दी स्मरण का नाम हर किसी के दिमाग में स्मरण हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि इस खिलाड़ी को आप कितना आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं, और आगे अगर जब आईपीएल होगा, मतलब जब 26 वाला आईपीएल होगा, आप क्या चाहते हैं खिलाड़ी कौन सी टीम से खेले अगर इनको मौका मिलेगा। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। हम दोनों को फिलहाल इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।